नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां एक बार फिर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के तीखे और विवादास्पद बयान सामने आए हैं। कांग्रेस, सपा और बसपा को आड़े हाथे लेते हुए उन्होंने लोकतंत्र की हत्या, मुस्लिम वोट बैंक की सियासत और विपक्षी दलों की नीयत पर खुलकर हमला बोला है। हुसैनगंज में मीडिया से बातचीत करते हुए पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस शासन में लगाया गया आपातकाल देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा काला अध्याय है। उन्होंने कहा कि जब देश संविधान से चलता है तो उसी के दायरे में रहकर काम होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने इमरजेंसी में संविधान की धज्जियां उड़ाई, नेताओं और पत्रकारों को जेल में डाल दिया। नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि लोकतंत्र के साथ क्या क्या किया गया। सपा को निशाने पर लेते हुए राजभर ने मुसलमानों के प्रति पार्टी की नीतियों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव साइकिल चलाते हैं और मुसलमान पीछे कैरियर पर बैठते हैं। 2027 में अगर आपकी सरकार बनती है तो साइकिल किसी मुसलमान को दे दीजिए और खुद पीछे बैठिए, तभी समझ में आएगा कि दर्द क्या होता है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने मुसलमानों को हक और सम्मान दिया है। पहली बार 51 मुस्लिम IAS बने हैं। अगर भाजपा मुसलमानों की दुश्मन होती तो ये कभी संभव नहीं होता। सपा द्वारा अपने 3 विधायकों को निकाले जाने पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये विधायक तो 1.5 साल पहले ही पार्टी से जा चुके थे, अब उन्हें बाहर निकालना सिर्फ प्रचार का हिस्सा है, आगे और लोगों को भी निकालने का नाटक होगा। राजभर ने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि सपा बसपा सरकारों में 800 से ज़्यादा दंगे हुए, लेकिन आज के दौर में दंगाई या तो जेल में है, जमीन के नीचे हैं या ऊपर चले गए। अब शासन का मतलब कानून का राज और विकास है। उन्होंने केंद्र के 11 वर्ष और राज्य की 8 वर्षों की तुलना करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में जो अराजकता थी आज वो खत्म हो चुकी है। क्या कुछ क्या मीडिया से बातचीत करते और ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी यूपी की अगर हम बात करें तो दंगों पर और कर्फ्यू पर विराम लग गया। उनकी सरकार में छुट्टा सांड की तरह अपराधी घूमते थे। आवाज इस सरकार में अपराधी या तो जेल के अंदर या तो जमीन के अंदर या तो ऊपर। तो अब उनकी सरकार में आप ही लोगों के चैनल पे चलता था गुंडों की सरकार, लेकिन यहाँ तो बुलडोजर की सरकार है। अगर गलत करोगे भाई, अन्याय करोगे तो फिर भाई बुलडोजर चलेगा। आपने कहा था आजमगढ़ में अखिलेश धर्मेंद्र जी यादवों का हक खा रहे हैं। अब अखिलेश यादव यहाँ अपना आशियाना बना रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? अब 3 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है उनके। बना लिए हैं कि बना रहे हैं? उद्घाटन होने जा रहा है उनके मकान का ना, बना रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य है इस प्रदेश में मुसलमानों का 18% वोट मुसलमान देता है समाजवादी पार्टी को। ये कैरियर पर बैठता है। छतरी जो साइकिल के पीछे है उसको हम लोग कैरियर कहते हैं, और साइकिल चलाते हैं अखिलेश जी। तो हम कह रहे हैं कि इस बार 27-27 के चुनाव में यदि आपकी सरकार बनती है तो साइकिल चलाने के लिए किसी मुसलमान को दे दो। अब आप थोड़ा पीछे कैरियर पे बैठो, देखो कितना दर्द होता है कुछ दूर जाने पर, तब न महसूस होगा। अच्छा नेताजी, एक सवाल और है कि 2027 में किस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है और आपकी तरफ से क्या स्टैंड है 27 को लेकर? 4 महीने में आपने देखा होगा कि हाफरी आ गई आजमगढ़ में। 4 महीने से हम खाली आ जा रहे हैं, थोड़ा रुकते हैं, सब परेशान हैं। देखिए, प्रदेश और देश की जनता विकास चाहती है। अगर हम विकास की बात करें तो अगर हम सड़क कनेक्टिविटी को देखें, आप आजमगढ़ से ही देखिए, तो आपको चाहे बलिया जाने की आज के 10 साल पहले चले जाइए और आज देख लीजिए, आपको गाजीपुर जाने के लिए, आपको गोरखपुर जाने के लिए, आपके लखनऊ जाने के लिए जो कनेक्टिविटी आपको मिली है, हर जिले को मिली है, ही नहीं आजमगढ़ की बात नहीं, हर जिले को मिली है। सड़क कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी आप देखिए। आप जब स्टेशनों पर आज के 10 साल पहले जब हम लोग जाते थे वहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए बैठते थे, इंतजार करते थे, तो बड़े बड़े चूहे कूदते थे। आज चूहे नदारत है। सुबह अगर स्टेशन पर आप ट्रेन के इंतजार में बैठते थे, ट्रेन आगे रुकती थी तो पूरा ट्रेन के नीचे गंदगी हो जाती थी। आज उस पर विराम लग गया। आज अगर एयर कनेक्टिविटी की बात अगर हम करें
तो पूरे देश से सबसे ज़्यादा एयर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में है। आज उत्तर प्रदेश से पूर्ण रूप से उन गरीबों की राहत मिल रही है जो गरीब बीमार होता है, ऑपरेशन कराना होता है, आयुष्मान कार्ड के नाम पर 5 लाख रुपए में बेचारा गरीब इलाज करा लिया, उसको राहत मिली है। जिस गरीब को कोई रोजी रोटी नहीं है उसके लिए राशन की व्यवस्था सरकार कर रही है। जो हमारी माताएं बहनें हैं, आप देखते होंगे हर गांव में बीसी सखी ऐसे समूह बने हुए हैं कि वो खुद बैंकों से उनको सहायता दिला करके उनको खुद रुपया कमा के परिवार चलाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, हर क्षेत्र में विकास है। खाली पार्टी का चश्मा हटा के लोग देखें तो समझ में आएगा। नेताजी, एक सवाल ये है कि आप आजमगढ़ में जब से आ जा रहे हैं, क्या कुछ बड़ा प्लानिंग है क्या? देखिए, हम गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का गुलाम है, उनके जो नेता हैं वो भी गुलाम हैं। हक की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं, अमन चैन की बात नहीं। बात किस बात की होती है? हमेशा खाली नफरत की बात होती है। और मुसलमान अगर मानता है मोहम्मद साहब को तो मोहम्मद साहब का पैगाम है भाईचारा मिल्लत का, उनका पैगाम है। लेकिन ये करते क्या है? नफरत। वो सिखाते हैं, कांग्रेस सिखाती, सपा सिखाती, बसपा सिखाती है नफरत। तो ये नफरत इनके मन में भरते हैं। पहली बार आज़ादी के बाद देश में एनडीए की सरकार में 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस हुए हैं। ये काम तो कांग्रेस भी कर सकती थी, उनको उभार करके, समाजवादी पार्टी भी कर सकती थी, बसपा भी कर सकती थी। लेकिन लोग समझाते हैं कि भाजपा दुश्मन है। अगर दुश्मन है तो फिर 51 बच्चे कैसे आईएएस पास कर गए? और साथ में सबसे बड़ी बात कि प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं सबके लिए, सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लिए बन रही हैं, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं है। जिस तरह से सरकार के विधायक लगातार पुलिस अधिकारियों पर, राजस्व के अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं, रेलवे में उस पर यात्री पर भी हमला कर रहे हैं, कहीं लग नहीं रहा कि ये पूर्व की सरकार की तरफ जा रही है पार्टी का रुख? देखिए, छिटपुट घटनाएं अगर ये हो रही हैं तो ऐसी घटनाओं की हम खुद निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनको सरकार ने नहीं कहा कि तुम ऐसा करो भैया, तो हम ऐसे कृत्यों की हम निंदा करते हैं। और हमारा स्पष्ट संदेश है, हम पुनः कह रहा हूं कि हम गौतम बुद्ध जी को मानने वाले लोग हैं, हम महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को मानने वाले लोग हैं, हम छत्रपति साहू जी को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम मान्यवर कांशीराम जी को मानने वाले लोग हैं। हम गौतम बुद्ध जी का संदेश है शांति का संदेश, पूरी दुनिया को उन्होंने शांति का संदेश दिया है, तो हम उस विचार पे चल रहे हैं। अब जहाँ 25 करोड़ आबादी है प्रदेश की और देश की 140 करोड़ आबादी है, अब उसमें अगर कोई छिटपुट घटना कर रहा है तो उसको पूरे प्रदेश के आंकड़े से जरा देखिए। अगर आप अपराध की बात करेंगे तो आप प्रदेश को देखिए उठा करके। हम आजमगढ़ में हैं, इसी आजमगढ़ में दंगे होते थे, आज बंद है। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कांशीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620566
7335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।